नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आइए बात करते हैं आज आपको एरो इंडिया 2019 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में एरो इंडिया 2019 चल रही है और इसमें बहुत सी कंपनियां देश विदेशों से आई हैं अपने अपने नए इंस्ट्रूमेंट, नई इन्वेंशन को दिखाने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत अकेला दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो कि हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 है। इसलिए वे दिखाना चाहती हैं कि देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है और ये किस तरह से आपके लिए अच्छा होगा। ये सब वो दिखा रही हैं और इसमें एक बहुत बड़ी ऑफ़र भारत को हुई है जो कि अमेरिका की तरफ से है। और क्या है ये ऑफ़र, इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो जो ऑफ़र हुआ है भारत को अभी, उससे सभी हैरान हो गए हैं, क्योंकि यह ऑफ़र आया है लॉकहीड मार्टिन की तरफ से, जो कि अमेरिका की कंपनी है और उसने अपना नया F-21 फाइटर जेट भारत को पेश किया है। और उसने यह भी कहा है कि जो आपने 110 फाइटर जेट के लिए RFI दी है, उसके अगेंस्ट में हमने यह सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए F-21 तैयार किया है। यह भी सुनने में आ रहा है कि यह F-35 लाइटनिंग 2 का ही एक वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी नहीं है, क्योंकि यह उनके एक फाइटर जेट जो कि F-16 है, उसके 16V वर्जन का ही एक प्रोडक्ट है जिसमें कुछ एडिशन किया गया है। तो दोस्तों, इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यह कौन सा जेट है, क्योंकि आज से 45 साल पहले जनरल डायनामिक्स ने एक फाइटर जेट तैयार किया था जो कि इजराइल के लिए था, जिसका नाम था कफीर। और लॉकहीड मार्टिन ने भी न्यू दिल्ली को कहा है कि ये जो जेट उन्हें ऑफर किया गया है ये कोई पुराना फाइटर जेट नहीं है, जबकि एक प्रूवन और मल्टी रोड टाइप का फाइटर जेट है और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। और ऐसा भी है कि अभी सभी को पता है कि भारत को अपने नए फाइटर जेट बनाने हैं, खरीदने हैं, और उसकी वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही यह जेट विकसित करना चाहता है। इसलिए हर बड़ी कंपनी, चाहे वो वेस्टर्न हो, रशियन हो, नए नए नाम दे रही है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। इसी तरह से ये कोशिश लॉकहीड मार्टिन ने की है, लेकिन इसमें देखते हैं आगे कितनी सफलता मिलती है। चलिए अब बात करते हैं F-21 की खासियत के बारे में कि इसमें क्या लगा हुआ है, क्या सिस्टम है इसमें। सबसे पहले बताऊंगा, इसके अंदर ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एक तरह का सिस्टम होता है जो पायलट को बताता है कि अगर कोई सामने से या साइड से कोई दूसरा जेट आ रहा है तो उसके साथ टकराव ना हो जाए, उसके बारे में बताता है। और कभी कोई इमरजेंसी में अगर कोई दूसरा विमान नज़दीक आ भी जाए तो ये अपने आप विमान की गति को परिवर्तित कर देता है, जिससे कि टकराने की संभावना कम हो जाती है या बचाव हो जाता है। इसके अलावा इसमें स्नाइपर टारगेटिंग पोड लगी है, जो कि इसको अपने आप ट्रैक करती है कि सामने से कोई आ रहा है, या फिर ये कोई वेपन सिस्टम है उसको भी गाइड करती है और जीपीएस से कोऑर्डिनेट होती है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसमें लगा रडार, जो कि AESA ग्रेड का रडार है, जो कि AN/APG-83 बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे F-22 और F-35 फाइटर जेट से ड्राइव किया गया है। यानी उन दोनों विमानों के रडार में जो कुछ भी कमियां थी या जो कुछ उसमें सुधार करना था, वो सारा करके इस रडार को तैयार किया गया है। यानी कि ये सबसे लेटेस्ट रडार कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये जो ऑफर आया है ये मेक इन इंडिया के तहत आया है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे भारत के अंदर और भारत की ही किसी कंपनी के साथ में मिलके इस फाइटर जेट को बनाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले डसोल्ट एविएशन ने भी ऐसा ही एक ऑफर दिया था रिलायंस के साथ में भारत के MMRCA टेंडर के तहत कि वो राफेल भारत में भी बना सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा पता नहीं है। दूसरी तरफ बोइंग ने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ में पार्टनरशिप की है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन जो है वो F-21 टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बनाना चाहता है और उसने यह भी बताया है कि हम इन विमानों की असेंबली भारत में लगाएंगे, जिससे सैकड़ों जॉब निकलेंगी और भारतीय वर्कर्स को फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अमेरिकन इंजीनियर्स को भी फ़ायदा होगा और इससे भारत के मेक इन इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट कैंपेन दोनों की भरपाई हो जाएगी। इससे पहले भी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को F-16 का सौदा करने के लिए भी बात की थी। उन्होंने ऑफर किया था भारत को, लेकिन उस पर बात बनती दिखी नहीं। इसके अलावा इनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि अगर भारत इस विमान को
स्वीकार करता है तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि यह F-35 तक भारत को ले जाएगा, क्योंकि यह विमान इतना अच्छा है, इसके सिस्टम इतने अच्छे हैं और इससे पहले भारत ने कभी अमेरिकन विमान यूज़ नहीं किया है। इसलिए श्योरली हम कह सकते हैं कि भारत F-35 की तरफ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है और हम भी भारत में काम करना चाहते हैं, इसलिए ये ऑफ़र भारत को स्वीकारना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये विमान केवल और केवल हमने भारत के लिए बनाया है और भारत को ही इसमें इस्तेमाल करना चाहिए और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। अभी तो एरो इंडिया 2019 चल रही है, इसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि भारत कौन सा फाइटर जेट लेता है या कौन सा लेना चाहता है, ये अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।